नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। 21 दिसंबर को आरजेडी की समीक्षा बैठक के बाद राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 2021 में बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है, चार पहियों की यह सरकार कभी भी पलट सकती है और इसको लेकर अब बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्माती नजर आ रही है। लेकिन जिस कारण यह माना जा रहा था कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, उसी के एक कारक नाम है जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर ही एक बड़ा हमला बोला है और कहा है कि तेजस्वी जी चुनाव तो होंगे लेकिन वो मध्यावधि चुनाव नहीं, उपचुनाव होंगे। जी हाँ, जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव की इस बयान पर कड़ा कटाक्ष किया है और कहा है कि जिस बात का आप पुरजोर हल्ला बोल रहे हैं कि बिहार में चुनाव होगा, जी हाँ होगा, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस जी 14 जनवरी तक रुक जाइए और देखिए कि बिहार के किन किन सीटों पर चुनाव होता है। यानी कि एनडीए शायद अब राजद और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में लगी हो और इस वजह से शायद चुनाव हो सके। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके क्या पूरा कहा है, ये बयान पहले आप सुन लीजिए पूरा। वो लिखते हैं, तेजस्वी यादव के 2021 में चुनाव होने की भविष्यवाणी से मैं पूरी तरह सहमत हूं, पर वह चुनाव नहीं, उपचुनाव होगा। अब जब आरजेडी और बिहार के कांग्रेस के कई विधायक हमारे साथ आएंगे तो उन सीटों पर चुनाव तो होंगे ना। 14 जनवरी तक इंतजार कीजिए और देखिए किन किन सीटों पर उपचुनाव होंगे। ये बयान जो है जीतन राम मांझी का, वो आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद आया है जिसमें तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है, चार पहियों की यह सरकार कभी भी पलट सकती है। कुछ दिन पहले चलिए, जब राजद नेता तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी के बीच काफी कुछ प्यारा रिश्ता, गहरा रिश्ता दिखाई दे रहा था, जब जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे तो तेजस्वी यादव ने उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जल्द ठीक होने की कामना की थी और उसके बाद जीतन राम मांझी ने उन्हें रिप्लाई करते हुए कहा था कि बिहार के युवा नेता और पुत्र समान तेजस्वी यादव जी, आपका धन्यवाद। इस ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में यह चर्चा होने लगी थी कि क्या जीतन राम मांझी और तेजस्वी एक साथ बहुत जल्द दिखाई देंगे क्या। लेकिन अब जिस तरह से जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और कहा है कि आपके कई विधायक और कांग्रेस के कई विधायक सत्ता, आपका पक्ष छोड़ सत्ता पक्ष के साथ आ जाएंगे तो कई सीटों पर उपचुनाव होने तय हैं। अब इसको लेकर जिस तरह से अब राजद क्या कुछ बोलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और तेजस्वी यादव की इस भविष्यवाणी को लेकर काफी कुछ पहले से ही गर्म माहौल बना हुआ था, लेकिन अब जीतन राम मांझी ने बिहार की राजनीति को और ज्यादा गरमा दिया है। अब देखना होगा कि राजद इस पर क्या बयानबाजी करती है, क्या जवाब देती है जीतन राम मांझी को। और जो कुछ दिनों पहले का गहरा रिश्ता और प्यार का रिश्ता जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव में दिख रहा था, ये सभी मायने जो राजनीति में निकाले जा रहे थे वो फिलहाल जीतन राम मांझी के इस ट्वीट के बाद गलत साबित होते नजर आएंगे। और देखना होगा कि बिहार की राजनीति अब किस करवट बदलती है और कौन सा करवट लेती है। तो फिलहाल की खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल एचएस बिहार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।